ऑडियो। हाँ तो चालू થઈ ગયું અહીંયા। હમ હમ। બંને ઓડિયો અને વિડીયો બંને ચાલુ છે મારા। હમ। ફરતી શરૂ કરું નવેસરથી હવે આખું। સોરી, ફરતી શરૂ કરું છું। આ લાઈવ વિડીયો તમને નહોતો દેખાઈ શક્યો। હા, કાંઈ વાંધો નહીં। ફરતી હું શરૂ કરું છું। टेक्निकल डिफिकल्टी। ओके। हाँ जी, हाँ जी, ओके। फर्जी दोबारा हम शुरू करेंगे ओमकार से। ऐनक पास में रख देंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, जो आसन अनुकूल आए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखते हुए प्रणाम मुद्रा प्रार्थना कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख देंगे। प्रणव मंत्र का जाप करेंगे। अकार उकार और मकार अपनी अपनी क्षमता के अनुसार तब तक पूरे शरीर को कहीं पर भी नहीं लाएंगे। पूरा ध्यान आपके ओमकार में अंदर रहेगा।
ओ भ्रमरी प्राणायाम के लिए दोनों अंगुष्ठ को कान के अग्र भाग में दबाते हुए भ्रमरी प्राणायाम करेंगे 5 बार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके इतना लंबा सा खींच के एक ही फ्रीक्वेंसी में। ओमकार और भ्रमरी प्राणायाम का जो ध्वनि है और उसकी जो स्पंदन है वो आपके शरीर के अंदर चारों ओर धीरे 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 फैलते हुए महसूस करना है। अभी शांत भाव से उसको अनुभव करना है। ये वाइब्रेशन कैसे अंदर उतरता है, कैसे अंदर की सारी ऊर्जा को चेतनवंता करता है।
गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ऊर्जा का आवाहन करेंगे। ऊर्जा को आंखों पर प्रस्थापित करते हुए आंखों पर संपूर्ण बना के बारीक बारीक प्रकाश के किरणों, दोनों अंगुलियों से प्रकाश के किरणों जो निकलेंगे वो आंखों से बंद खोल करके विशुद्ध चक्रों को प्रस्थापित करना है। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, हर हर महादेव, जय सच्चिदानंद। टेक्निकल कारणों की वजह से अभी मैंने 5 मिनट पहले चालू किया था, 10 मिनट पहले चालू किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली आप लोग तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, क्षमा चाहता हूं। शुरू करेंगे आज से। अगली बिल्कुल सीधा रखते हुए कमर से थोड़ा सा झुकना है, दोनों हाथों पर वजन लेना है। बाह्य कुंभक में ये प्रक्रिया करनी है आपको। कम से कम एक सांस के अंदर 10 बार, 15 बार, 20 बार। टारगेट 50 का है। आप अपनी क्षमता धीरे 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 बढ़ाइएंगे। जब आपको सांस लेने की आवश्यकता पड़े, सीधे हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, फिर दोबारा दोबारा से शुरू करेंगे। पूरी सांस को बाहर निकाल लेंगे, सांस को बाहर रोक लेंगे बाह्य कुंभक के अंदर, फिर शुरू करेंगे। फिर गहरी सांस लेंगे। वैसे 5 आवर्तन करेंगे। इस प्रक्रिया से पेट की सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाएगी। अग्निसार, इसका नाम ही अग्निसार इसलिए दिया हुआ है कि ये पूरे शरीर का तापमान मेंटेन करता है। किसी भी भीषण परिस्थिति के अंदर पेट ही है जो सबसे पहले डिस्टर्ब होता है। कोई भी रोग आने से पहले सबसे पहले भूख मर जाती है, तो रोग वहीं से शुरू होते हैं। इसलिए ये प्रक्रिया करने से पहले तो रोगों से आपको इम्यून सिस्टम आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वहीं से लड़ना शुरू हो जाएगा। तो अग्निसार आपने किया, समझा, देखा, और ये कम से कम आपको दिन में 3 या 4 बार करना है। जब भी कुछ खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले 1 या 2 मिनट निकाल लीजिए। आप पाएंगे कि धीरे 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 आपकी डाइजेस्ट प्रक्रिया स्ट्रांग हो जाएगी। पिछले मरतबा मैंने अभी 5 सूत्री कार्यक्रम बताया था आपको, और उसमें यह भी कहा था कि आपकी भूख बढ़ेगी, मगर जब व्यवस्थित आपका शरीर लाइन लेवल में आ जाए तो आपको खुराक को बढ़ाना नहीं है, धीरे 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 आपको कम करते रहना है, ताकि आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो शरीर के अंदर जो जहां जहां पर चर्बी जमा है वो सारी पिघलती रहेंगी। उसके बाद हम नेकेड गोल्ड पर चलते हैं। 24 कैरेट गोल्ड, उसको कपाल भाती बोलते हैं। कपाल भाती करनी इतनी ही आवश्यक है। हर रोज ज्यादा कुछ ना करो तो सिर्फ ओमकार करो, भ्रमरी प्राणायाम करो, अग्निसार करो, कपाल भाती करो, और अनुलोम विलोम प्राणायाम है, थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम है। ये इतनी 5-6 आइटम आप करेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ये दावे के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि आखिर 50 साल से हम ये कर रहे हैं और परमात्मा की कृपा से कोई भी प्रकार का रोग आज तक हमको घेर नहीं पाया। तो
फिर चलेंगे कपालभाति के लिए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा, कमर में से आपको झुकना है, दोनों हाथों पर वजन लेना है। एक सेकंड का एक स्ट्रोक लगे। ये कम से कम आपको सुबह में 5 मिनट, लंच से पहले 5 मिनट, शाम के ब्रेकफास्ट के पहले 5 मिनट, या 3-3 मिनट। यदि आप 4 टाइम 3-3 या 4-4 मिनट भी निकालेंगे तो कम से कम आपके 1000 जरूर हो जाएंगे। टारगेट है 3000 का। मगर आप धीरे 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 जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कपालभाति क्या चीज है। ऋषिगणों ने इतनी मेहनत करने के बाद कहीं प्रक्रिया ऐसी आपको खोज के निकाली हुई है कि जो हर वक्त मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। 100 साल तो ऐसे ही आराम से गुजार सकता है वो। तो आपको करना आवश्यक है कपालभाति, दिन में कम से कम 4 बार, 2-2 मिनट निकालिए आप, ज्यादा नहीं। और एक सेकंड का एक स्टॉक लगाएंगे तो 60 तो 1 मिनट के अंदर आराम से हो जाएंगे। यदि करते करते आपको यहां दर्द होता है, यहां दर्द होता है, बैक साइड में दर्द होता है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ आपको सीधे हो जाना है, गहरी सांस लेनी है, धीरे 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 आपको सांस को बाहर निकालना। जब आप ये 2 या 3 सांस का आवर्तन लेंगे, आपका ये दर्द यहां से बैठ जाएगा। जब ये दर्द बैठ जाता है, फिर आप शुरू करेंगे। 2 या 3 मिनट, ज्यादा नहीं। जगह जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे, तो आप पाएंगे कि 100, 200, 300 तो खेलते खेलते हो जाता है। साथ साथ में आपको मानसिक तौर पर इसको गिनती भी करना है। गिनती करने से आपको पता चलेगा कि हाँ, 50 पर मुझे दर्द हुआ था 2 दिन पहले, अभी मैं 90 पर दर्द हो रहा है। उसके बाद 100-150 तक दर्द नहीं हो रहा, उसके बाद 200 में कंटिन्यूस कर सकता हूं। आपका प्रोग्रेस धीरे 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 जैसे आपका बढ़ेगा, आप पाएंगे कि खुद ही आप परीक्षक है, खुद ही निरीक्षक है, और खुद ही आप अपने आप को सर्टिफाइड करेंगे। तो ये आपको धीरे धीरे देखता है कि कितने पर आपको ये दर्द यहां पर महसूस होना है। जब महसूस नहीं हो रहा है, उसका मतलब आप अपने आप को कहीं ना कहीं से पतली गली से बाहर निकाल रहे हो। तो इतनी प्योरिटी से करना कि आपको यहाँ दर्द होगा ही, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है वो उसी के ऊपर पूरा काम चल रहा है, तो ये दर्द करेगा। 100 पे, 200 पे, 500 पे, 700 पे, 1000 पे, तो आपको कुछ डरने की बात नहीं है, और आपको छोड़ने भी नहीं है। फिर सीधे हो जाएंगे, फिर 2-3 गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे, दर्द आपका बैठ जाएगा, फिर आप शुरू करेंगे। तो यह है कपालभाति। सूक्ष्म यान से शुरू करेंगे। सूक्ष्म यान, दोनों पैरों को खोल देंगे, रिलैक्स बिल्कुल पैरों से। पैरों को अंगुलियों से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 राउंड शेप में घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4। मेरुदंड शौक सीधा रखना है आपको, ऐसे नहीं बैठ जाना है। जब भी बैठो बिल्कुल राइट एंगल बैठेंगे, हाथ आगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। घुटने नाक पर लगाएंगे। 1, दबा के। 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10। रिलैक्स। बटरफ्लाई के लिए चलेंगे। बटरफ्लाई, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, दोनों हाथों को यहां से लॉक करते हुए धीरे 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 आपको नीचे तक ले जाना है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, स्लोली स्लोली स्लोली। आपका यदि यहां तक जाता है कोई बात नहीं, यहां से थोड़ा थोड़ा धीरे 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 दबाएंगे, थोड़ा 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 दबाएंगे, और यहां पर आवाज आए ऐसा करना है आपको। 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 बार। देखो कितना जोर से आवाज आ रही है कि सारे फर्नीचर हिल रहा है। ये कम से कम 500 टाइम्स करना ही है आपको। ठीक है, रिलैक्स। आज हम थोड़ी सी वार्म अप के लिए खड़े होके भी करेंगे। एक मिनट। तो धीरे धीरे जैसे आप दौड़ते हैं वैसे साइकिलिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जिसके घुटने वाकई सही है, बहुत अच्छे हैं, वो करेंगे। जिसके घुटने ठीक नहीं है वो धीरे 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 करेंगे, वैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जिसके अच्छे हैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे दूसरे में। अभी थर्ड स्टेज में चलेंगे और स्पीड में। रिलैक्स, स्लो डाउन, धीरे धीरे। ओके, हाथों के ऊपर धीरे धीरे। 1, अभी पूरा एक हाथ घुमाएंगे। कभी शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड में बढ़ाएंगे। रिवर्स, पहले स्लोली, फास्ट, दूसरे हाथ से स्लोली, थोड़ा फास्ट, रिवर्स, फास्ट, स्लोली, रिवर्स। रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स, खड़े खड़े, मेरुदंड को सीधा रखते हुए आराम से चलेंगे। दोनों हाथों को खोलते हुए स्लोली स्लोली 50%। एक्सट्रीम लेफ्ट, हो सके इतना लेफ्ट। एक्सट्रीम राइट।
रिलैक्स। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल देंगे। लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे, राइट लेग को ऐसे ही रखेंगे और धीरे 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 आगे बढ़ते हुए स्ट्रेट पहले रहेंगे, उसके बाद पीछे जाएंगे। धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। जिसका पैर वाकई सही है वो ये करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी फिर वही करेंगे, स्ट्रेट। बैक साइड में धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स। पिंडी, जंगा, पूरे नी, पूरे हाथ, हाथ पैर को और पूरे नी को और जंगा को पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चर्बी है आपकी वहां से पिघलनी शुरू हो जाएगी। रिलैक्स। रिलैक्स हो जाएंगे। आज एक दूसरा जिसको हम कह सकते हैं कि ब्यूटी आफ्टर 40 वो दिखाने जा रहे हैं हम आपको। थोड़ा सा जिसको हम कह सकते हैं कि फेस का वार्म अप है, जहां पर झुर्रियां नहीं पड़ेगी। स्क्रीन आपकी यहां से जो जैसे जैसे 40 45 50 के आसपास चलते हैं, यहां ये स्नायु जो है आपके वो लटक जाते हैं। तो उसके लिए स्पेशल योगा के अंदर आपको फेशियल जो योगियों का चेहरा जो चमकता रहता है उसकी टेक्निक क्या है वो हम आज बताने जा रहे हैं। तो फेस के लिए जो एक्सरसाइज है, तो सबसे पहले फेस का वार्म अप भी है। तो आपको जिसको हम कह सकते हैं कि બધું બંધ છે લો વાત કરો જલ્દી મારતી બેન જોડે કે ગોટો પડ્યો છે ખબર નહીં એવું છે યા હા શું થયું કેમ નથી આવતું એવું છે કેમ કોઈ નથી ઓ એવું છે એમ તો એન્ડ લાઈવ વિડીયો કરું પછી સારું કરી નાખું ચલો એને આટલું સેશન પૂરું કરી દો હા હા કરી દો ચલો ओके टेक्निकल कारणों के सर पता नहीं सारे लाइव नहीं हो सके मेरे साथ। कोई बात नहीं। तो अभी ये मैं बता रहा था कि फेशियल एक्सरसाइज के लिए तो आपको गहरी सांस लेनी है, दांत को बंद करते हुए, होठों को बंद करते हुए वाइब्रेशन करना है आपको।
5 बार। जब ये करोगे तो यहाँ से पूरा वाइब्रेशन होगा आपके शरीर पर, पूरे चेहरे पर वाइब्रेशन आएगा। और जब ये वाइब्रेशन आएगा तो आपको देखना उस वक्त यहाँ से मुंह भी बंद रखना है, होठ भी बंद रखना है, और पूरे वाइब्रेशन के साथ आपके शरीर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर पूरा ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा। यहाँ से जो 3 स्नायु जा रहे हैं, और एक फेशियल स्नायु है जो स्माइल के लिए चलता है, उस सबको एक्सरसाइज मिलेगी। उसके बाद 5 बार करने के बाद आपको पूरा मुंह फुलाना है, होठ बंद करते हुए। जितनी सांस ले सकते हो इतनी लेके, जितनी बार रख सकते हो। आपके कान के अंदर वो चलेगा, आंखों के अंदर चलेगा, ये जो स्नायु है सारे ऊपर आएंगे। और उसके बाद तीसरी जो एक्सरसाइज है ये है कि ये स्नायु जो है आपका और ये स्नायु है वो यहां से ढीले पड़ जाते हैं, उसकी वजह से ये लटक जाता है आपका ये पोर्शन। तो उसको कड़क करने के लिए मुंह फुला करके जीभ को अंदर के भाग में से आपको राउंड शेप में घुमाना है, ऊपर के भाग में। जैसे ही आप ये करते रहोगे, धीरे 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 फेस आपका फिर युवानी के पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा। वरना धीरे धीरे ये स्नायु जो आपके लटक जाते हैं, उसके बाद ये झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये आप करते रहेंगे। अभी प्रार्थना कर लेंगे। उन गुरुओं का धन्यवाद दे देंगे जिन्होंने योग हमारे तक पहुंचाया हुआ है। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। आपका दिन मंगलमय हो। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। टेक्निकल कारणों से सर आज लाइव नहीं हो सके हैं। हाँ, 1 मिनट। सुदेव, if you end this video now, you will be able to choose if you want to save it or delete.